हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो रही है और सुबह के बजे हैं अभी 5:30 और बकरियाँ वगैरह निकल गई हैं। और उसके बाद फिर हमारी लग रही है झाड़ू। तो ये हमारी झाड़ू लग रही, पूरी झाड़ू लगाने के बाद फिर पानी वगैरह भरेंगे, क्योंकि यही गांव का, हम महिलाओं का, हर घर की महिला का यही रूटीन होता है। और गांव में क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा काम पानी भरने में टाइम लग जाता है। एक तो घर भी बड़े होते हैं तो झाड़ू लगाने में भी टाइम लगेगा। तो अभी अंदर झाड़ू लगाओ, उसके बाद फिर बाहर जहाँ बकरियाँ बनती हैं वहाँ झाड़ू लगाओ। तो सभी जगह ऐसे ही झाड़ू लगाओ। और ये अब मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ झाड़ू लगाने के लिए, बाहर वाले जो कमरे हैं तो यहाँ झाड़ू लगा दूँगी। और ये बोरियाँ रखी हैं हमारे यहाँ बहुत सारी, क्योंकि गेहूँ आए हैं एक दिन पहले। तो आज ये भी सारा काम करना है। आज तो बहुत सारा काम है तो ये भी करना है। और आंगन में एक दिन पहले ही लिपाई हमने कर डाली थी। तो अब ये मैं बाहर, केवल बाहर बची है झाड़ू, तो मैं बाहर झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और पानी वगैरह सब भर लिया है। तो पानी भरने के बाद तुरंत यही काम होता है कि बस चाय बनाओ। चाय सबको चाहिए होती है। और यहाँ पे नहाना देर में होता है गर्मियों की वजह से, और भी थोड़ा देर में नहाते हैं। बस ये है, रोटियाँ वगैरह नहा कर ही बनाते हैं और सब काम कर लेती हूँ मैं। तो बस तुरंत अपना रोटियाँ सेक लो और सब लोग खा लो साथ में। सब लोग क्या, 3 ही 4 लोग हम लोग हैं बाबू को लगा के, तो फटाफट यही सब हो जाता है। तो चाय चढ़ा दी है, चाय में मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो गांव में चाय बनती है तो यहाँ पे हमें नमक डालना पड़ता है, क्योंकि माताजी को नमक वाली चाय ही चाहिए होती है। वो शुरुआत से पीती रही हैं तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है बिना नमक की चाय, तो वो नमक की ही चाय बनवाती हैं और हम भी बना ही देते हैं। और मेरी भी आदत पड़ जाती है, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ और जब मैं वहाँ वापस आ जाती हूँ तो फिर हम बिना नमक की चाय बनाती हूँ। और जब उनका व्रत होता है तब वो बिना नमक की चाय पीती हैं। तो यहाँ पर हमारी लगभग चाय बन चुकी है। तो चाय बनाते बनाते फिर मुझे लास्ट में याद आया, यार थोड़ा सा आज मैं चुर्रा वगैरह भूंज लेती हूँ, खाना है। तो कढ़ाई रखी नहीं थी, सॉरी, कढ़ाई। फिर मैंने उसमें तेल डाला। वो एक दिन पहले ही हमने सब्ज़ी बनाई थी तो वो उसमें भून ली थी। जब कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो सब धुल के रख दी थी। तो फिर मैं क्या करूँगी कि इधर हमारी चाय बन चुकी है और ये उठ नहीं रहे हैं, अभी सो रहे हैं। तो हमने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो भून लेते हैं, और ये जब तक अपना उठ जाएंगे। और इनकी आदत है ना, गांव में अगर ये फुर्सत में होते हैं तो फिर ये उठते नहीं हैं जल्दी से। तो ये देखिए हमारे बड़े बड़े से चुर्रे ये निकालने लगे हैं। और ये देखो, बस अब छान लेंगे चाय। थोड़े बहुत हमने भुने हैं, ज़्यादा नहीं भुने हैं कि अपना इतना ही खा लेंगे। और फिर बस छान लेंगे चाय और फिर पियेंगे हम लोग चाय बैठ के। तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं। चाय छान ली है और ये भी आ गए। माता जी हमारी चाय ज़्यादा पीती हैं तो उनको एक बड़े कप में भर के मैं दे देती हूँ। छोटा वाला कप, इसमें 2 कप आती है तो वो 2 कप चाय पीती हैं सुबह, तो उनको एक ही बार में दे देती हूँ। और हम लोग अपना आधा आधा कप पीते हैं। मैं तो हमेशा ज़्यादातर गिलास में ही चाय पीती हूँ, तो मैंने गिलास में ले ली है और इन दोनों लोगों को दे दिया है कप में। और बाबू हमारे उधर बैठे हैं, ये भी अभी टोस्ट वगैरह खाएंगे, क्योंकि इनका नाश्ता तो टोस्ट से ही होता है और ये ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। तो इस समय हम लोगों का क्या हाल है ना कि मुंह में छाले इतने ज़्यादा हो गए हैं दोनों लोगों के। बाबू के थे तो बाबू का जूठा खा, हमने लोगों ने पहले ध्यान ही नहीं दिया कि उसके छाले हैं क्या है।
समझ ही में नहीं आया। तो जब हम लोगों के हुए हैं तब फिर उसको मैंने देखा है, तब उसके बहुत सा तभी वो खाना पीना नहीं खा पा रहा था। तब मुझे समझ में आया कि इसके छाले हैं, तभी ये नहीं खा रहा है। कह रहा था मम्मा मुझे भूख नहीं लगती है। तो ये देखिए इनका अपना अलग ही चलता रहता है। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो हम लोगों का ऐसे ही होता है, हम लोग खाना भी खाते हैं तो भी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, चाय वगैरह भी पीते हैं तो भी इकट्ठे ही बैठते हैं। और ये बाबू देख रहे हैं इधर टीवी, क्योंकि टीवी चल रही है। तो इनको तो बस सुबह से टीवी देखना है और क्या है। तो चाय वगैरह पीने के बाद, सारे काम करने के बाद ये मैं आ गई थी अंदर, जहाँ बकरियाँ बनती हैं रात में। तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, मतलब वो बांध बांध के वो अपना पैरों से वैसा कर लेती है ना। तो हमने कहा चलो इधर लिपाई कर देते हैं तो सही रहेगा। और हमने इनसे कहा कि थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो थोड़ा सा बनाया। और तब तक माताजी हमारी कुठला साफ़ कर रही थी, क्योंकि गेहूँ भरने थे। तो उधर लीपने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं बस गेहूँ। तो आधी आधी बोरी करके लेते जाएंगे। तो ये पहले लेके गए हैं और आधी बोरी मैं घसीट घसीट के ले जाऊंगी, क्योंकि अंदर कुठला रखा हुआ है। तो सब ऐसे ही। और ये 4 कुंटल के आसपास गेहूँ है, पूरे गेहूँ भरने हैं। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, मेहनत बहुत है। वही कह रही थी ना, आज काम बहुत ज़्यादा है। तो ये हर घर में काम होते हैं। और जिसके यहाँ किसानी का काम, अगर किसानी का काम होता है ना, तो उसके यहाँ तो और भी ज़्यादा काम होता है। मेरे यहाँ कोई किसानी खेत करने वाला है ही नहीं, तो कौन करे। तो ये हम लोगों ने गेहूँ ख़रीदे हैं। बस ख़रीद के ये होता है, सीजन में अपना ख़रीद लो, भर लो, तो साल भर चलता रहता है। नहीं तो फिर बीच में फिर दिक्कत हो जाती है। तो इधर ये इतनी बोरियां बची हैं। और बाबू एक बोरी में चढ़ गए थे, तो उन्हें बस वो यही कह रहे थे, नहीं मैं ये वाली बोरी नहीं ले जाने दूंगा। तो वो लास्ट में भी वो वाली बोरी ले जाने में दिक्कत कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे अंधेरा था, लाइट तो थी, पर अंदर क्या है ना, बल्ब वगैरह लगा दो तो तार चूहे काट देते हैं। तो इधर अंधेरा था और जैसे तैसे मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये भी देखो सही से नहीं बन पाया है। तो ये इस समय यहाँ पे कुठला ज़्यादातर पूरा ही भर गया है, थोड़ा सा बचा है। तो अभी जगह कर कर के बस भर रहे हैं। तो मैं भी डलवा रही हूँ, क्योंकि इनको फिर दिक्कत हो जाती है, शरीर में दिक्कत रहती है, इनके दर्द वगैरह होता रहता है। तो अभी का अगर ज़्यादा ये वजन वाला काम कर लेते हैं तो फिर, क्योंकि एक्सीडेंट का इनका शरीर है, तो फिर दिक्कतें आती हैं। और बस थोड़ा सा जगह बची है, तो ये है जितना आ जाए उतना इधर उधर कर कर के भर दो, आ जाए तो ठीक है। और दवा लगा के, माताजी ने दवा लगा दी है। मतलब ये होता है ना कि गेहूँ में या कोई भी अनाज रखो तो दवा वगैरह लगा दो, तो फिर घुन वगैरह, पाई घुन और भी कीड़े होते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। तो ये लास्ट में फिर हमने कहा चलो तुम लेके आओ थोड़ा थोड़ा गेहूँ, मैं जगह कर रही हूँ। तो मैं चढ़ गई थी कुर्सी में, क्योंकि मुझे ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। तो इधर उधर कर दूंगी। और फिर जैसे ही ये काम ख़त्म होगा, तुरंत मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर, जिसमें मैं लेटती हूँ चारपाई, वो बिल्कुल ढीली हो गई है, तो उसको कसनी है। उसको कसने के बाद, और वो गंदी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी धुलाई करनी है। बस इतना काम निपट जाए फिर वो काम कर लूँ। तो ये देखिए हम आ गए हैं बाहर। तो चारपाई कसने के बाद, मतलब ये पूरा ढीला हो गया था ना, तो इसको एक एक पट्टी खींच खींच के, तो इसको फिर कसाई की है, मतलब कसा है। और
ये पट्टियाँ ने क्या है ना, गंदी बहुत हो जाती है। माता जी ने हमारी इसमें साड़ी चढ़ा दी थी कि जिससे गंदा ना हो, पर उससे क्या है ना कि ऊपर तो साफ़ बना रहा पर अंदर और ज़्यादा मिट्टी बैठ गई थी। तो हमने कहा चलो इसको भी धुल देते हैं, पानी तो बहुत लगने वाला ही है। और इसी में मैंने बाबू को बैठा के नहला दिया। हमने कहा बाबू चलो अच्छा नहला देते हैं, तो उसको नहला दिया। और उसके फिर मैंने क्या किया कि साबुन लगा लगा के इसको अच्छे से साबुन लगा लगा के फिर ब्रश से पूरा ऐसे ही साफ़ कर दूंगी। और इसमें काफ़ी पानी लग गया था हमारा ऐसे, पर ये है कि चारपाई हमारी साफ़ हो गई थी। तो ये देखिए मैं फिर ब्रश चलाने लगी हूँ और ब्रश से बहुत अच्छे से इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली थी। जब हम लोग खींच रहे थे यानी कस रहे थे तभी समझ में आ गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और क्योंकि इतनी उड़ रही थी और बीच बीच में जहाँ पट्टियाँ वैसे फंसी हुई थी ना, तो कसने में वो चीज़ निकल रही थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी जमा हुई थी। तो वो देखिए फिर पूरा ऐसे ही। और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और फिर खड़े होने के बाद फिर दूसरी तरफ भी ब्रश चला दूँगी, तो बस अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे चारपाई हमने पूरी धुल दी है और बस ऐसे ही पानी डाल देंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए और अपने अपने स्वास्थ्य की देखभाल करिए।